हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यह 25 क्वेश्चंस की वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। और तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात उद्योगों में उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हमारे ऑप्शन ए दुर्गापुर असम, ऑप्शन बी बोकारो बिहार, ऑप्शन सी भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राउरकेला कर्नाटक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी, भिलाई छत्तीसगढ़। और जो बोकारो है वो झारखंड में पड़ता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और राउरकेला उड़ीसा में पड़ता है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज susceptible to fire if kept in the open? हमारे ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी लेड। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए पोटेशियम। पोटेशियम को खुले में रखने पर आग लगने की संभावना होती है। यह सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन सी नगर नागरिकता, ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प है नगर पालिकाओं। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 का संबंध निम्न में से किस राज्यों के सीमा विवाद से है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम, नागालैंड और मिजोरम, ऑप्शन डी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। भारतीय जो महाजन कमीशन रिपोर्ट 2020 है का संबंध कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों के सीमा विवाद से है। केंद्र सरकार ने इस सीमा विवाद के स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ष 1996 में महाजन समिति का गठन किया था। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाई जाती है? हमारे ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी जो कि बिहार। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी महाराष्ट्र। गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र में भी की जाती है। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की? हमारे ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी अकबर। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हृदय के एक चक्र में मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? हमारा ऑप्शन है एक बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 2 बार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए एक बार। एक हृदय चक्र में मछली के हृदय से रक्त एक बार गुजरता है। और मछलियों का हृदय द्विकक्षीय होता है जिसमें एक अलिंद और एक निलय होता है। और गल्फरों के माध्यम से जो मछलियां हैं रक्त पंप करती हैं, जहां रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है और हृदय के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बता दिया। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत के लोक सेवाओं की शुरुआत से है? हमारे ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। और नौवा क्वेश्चन है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? हमारे ऑप्शन है नंद राजवंश, ऑप्शन बी शुंग राजवंश, ऑप्शन सी गुप्त राजवंश, ऑप्शन डी कुषाण राजवंश। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प है
नंद राजवंश। मौर्य वंश ने नंद राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था। और नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। बढ़ते हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार 1 अक्टूबर 2021 के बाद से एक महीने में कुल डैश घंटे की अवधि तक एटीएम में नकदी नहीं होने की स्थिति में बैंकों पर 10,000 रुपये प्रति एटीएम का जुर्माना लगाया जाएगा। हमारे ऑप्शन है 24 घंटे, ऑप्शन बी 10 घंटे, ऑप्शन सी 18 घंटे, ऑप्शन डी 12 घंटे। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी 10 घंटे। बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 2020 के पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में निम्नलिखित में से किसने अपनी 92वीं जीत के साथ फार्मूला 1 का रिकॉर्ड बनाकर माइकल शुमाकर को पछाड़ा और सूची में शीघ्र स्थान प्राप्त किया? हमारा ऑप्शन है चार्ल्स लेक लेक्लर्क, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी सेबेस्टियन वेटेल, ऑप्शन डी मैकस वेरस्टेपेन। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी लुइस हैमिल्टन। बढ़ते हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, डैश गोवा की पहले महिला राज्यपाल थी? हमारे ऑप्शन है पंजा नायडू, ऑप्शन बी मृदुला सिन्हा, ऑप्शन सी कुदुम्बेन जोशी, ऑप्शन डी सरला ग्रेवाल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी मृदुला सिन्हा जो है वो गोवा की पहले महिला राज्यपाल थी, जिन्होंने अगस्त 2014 में पद ग्रहण की थी। वे बिहार के एक हिंदी लेखिका तथा भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी थी। और इनका निधन जो है 18 नवंबर 2020 को हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, एमीबा फ्यूजेज आउट वन ऑफ मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड डैश और फॉल्स फिट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। हमारे ऑप्शन है जो कि कॉन्ट्रैक्टल वेसल्स, ऑप्शन बी फूड वेसल्स, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मा, ऑप्शन डी सीडोपोडिया। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी सीडोपोडिया। यहाँ पे पी साइलेंट रहेगा। और अमीबा जो है प्रचलन या गमन तथा भोजन पकड़ने के लिए सीडोपोडिया का प्रयोग करता है। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है, वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का उपयोग डैश के खेल में किया जाता है? हमारा ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी फुटबॉल। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी फुटबॉल। वीडियो सहायक रेफरी VAR प्रणाली का प्रयोग फुटबॉल के खेल में रेफरी द्वारा खिलाड़ियों के गोल, पेनल्टी किक और रेड कार्ड दिखाने जैसे निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है VAR का। बढ़ते हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? हमारे ऑप्शन है ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स, ऑप्शन बी अमिताव घोष, ऑप्शन सी चेतन भगत, ऑप्शन डी सलमान रश्दी। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए ग्रेगरी डेविस रॉबर्ट्स जो है वो उन्होंने शांताराम लिखा है, लेखक है शांताराम के। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन 17 सितंबर 2020 को कहाँ किया गया? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी मुंबई। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए दिल्ली में भारत के प्रथम और एकमात्र निजी जेट टर्मिनल का उद्घाटन 17 सितंबर 2020 को हुआ। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी तमिलनाडु। महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के कुबकोणम में मनाया जाता है। इसमें हजारों हिंदू भक्त जो हैं शामिल होते हैं। 22 फरवरी 2016 को आखिरी बार यह उत्सव मनाया गया था। बढ़ते हमारा 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, 1991-92 में पहला डैश विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था? क्या प्रदान किया था? हमारे ऑप्शन है एकलव्य पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी होगा राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार जो है 1951 91 बार पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। वो जो है शतरंज खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? हमारा ऑप्शन है साविधिक चल निधि अनुपात, ऑप्शन बी नकदी कर्ज अनुपात, ऑप्शन सी आरक्षित नकदी निधि अनुपात, ऑप्शन डी आसित देयता अनुपात। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए साविधिक चल निधि अनुपात जो है SLR वाणिज्यिक बैंक के लिए वह राशि है जो बैंक को अपने ग्राहकों के लिए ऋण उपलब्ध कराने से पहले नकदी या सोना और या फिर सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखनी होती है। संवैधानिक चल निधि अनुपात दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक क्रेडिट के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित करती है। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा जारी आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान है? हमारे ऑप्शन है -9.6%, ऑप्शन बी -11.6%, ऑप्शन सी -8.6%, ऑप्शन डी -10.6%। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी -10.6%। नवंबर 2020 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द्वारा जारी आकलन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP -10.6% रहने का अनुपात लगाया गया था, जबकि मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की GDP की वृद्धि 2022 में 9.3% और 2023 में 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। बढ़ते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में IIT डैश के शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया कि कैसे इकाई चालक में एक सूक्ष्म संरचित रेत की घड़ी आवर ग्लास की आकृति वाले मेटास्ट्रक्चर के उपयोग के साथ फैलाव और रुकाव बंद की व्यापक विविधता प्राप्त की जा सकती है। हमारे ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी खड़गपुर, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कानपुर। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी कानपुर। दिसंबर 2020 में IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने सिद्ध किया कि कैसे इकाई चालक के एक सूक्ष्म संरचित रेत की घड़ी आवर ग्लास की आकृति वाले मेटास्ट्रक्चर के उपयोग के साथ फैलाव और रुकाव बंद की व्यापक विविधता प्राप्त की जा सकती है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष डैश में कोरापुट पारंपरिक कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS के रूप में घोषित किया। हमारे ऑप्शन है 2014, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2011, ऑप्शन डी 2013। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प बी 2012। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ष 2012 में ओडिशा के कोरापुट पारंपरिक कृषि को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड डैश जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। हमारे ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन बी 12। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए 9 जो कि 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड 9 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1883, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1882। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प डी 1882। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में WW हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था जिसे हंटर कमीशन या हंटर आयोग कहा जाता है। इसका अर्थ वुड्स डिस्पैच 1854 के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था और हंटर आयोग के मुख्य सुझाव वो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से
संबंधित था। बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए फीचर ऑफ सॉइल। हमारे ऑप्शन ए, इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन बी, इट इज मेड up of minerals. Option C, it covers the surface of the earth. Option D, it is a thin layer of grainy substances. हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प ए, इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। विकल्प ए जो कि ए में मौजूद तथा जो है मौजूद तथ्य मिट्टी की एक विशेषता नहीं है। मिट्टी अनेक प्रकार के खनिजों, पौधों और जीवों जंतुओं के अवशेषों से निर्मित होती है। और ये जो है वो यह पृथ्वी के पृष्ठ की ऊपरी सतह पर संगठित दानेदार कणों के आवरण वाली पतली परत होती है। ये मैंने आपको डिस्क्राइब करके बता दिया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए। और भी 25 क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और अपना ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ द एग्जामिनर के साथ वीडियो देखने के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें द एग्जामिनर।